प्रेम का सबसे ज्यादा आनंद का स्थान कहाँ है पता है? वो आपके जननेंद्रियों में नहीं है, वो आपके गुप्तांगों में नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम या रति आनंद या काम का जो भी सुख है, उसका स्थान आपका मन है। शांत संसारिक रिश्तों में भी, संसारिक रिश्तों में भी, क्योंकि मिलन का जो समय होता है ना, वो क्षणिक होता है। लेकिन मिलने से पहले का जो विचार, समझ में आया ना, कि हम मिलेंगे और मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, और ये विचार चलता हो जब प्रेमी प्रेमिका मिले, ये विचार जब चलता है कि मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, मिलेंगे तो ये बातें करेंगे, मिलेंगे तो ये करेंगे, मिलेंगे तो वो करेंगे। मिले नहीं है, लेकिन मिलकर के ऐसा करेंगे, वो थॉट जो आनंद दे रहा है, समझ में है ना? तो आनंद का स्थान कहां पर है? विचारों में। विचार का स्थान कहाँ है? आपके मन में। तो संसार में प्रेमी प्रेमिका के मिलन का भी स्थान वो मन के अंदर है। और जब मन का स्थान अगर उतना प्रेम से भरा हो, फिर प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं और फिर जब इंटीमेसी होती है, फिर भले वो शारीरिक इंटीमेसी है, ऐसे लगेगा कि नीचे के अंगों को सुख मिल गया, लेकिन सुख का स्थान जो है वो यहां है। इसीलिए प्रेमी प्रेमिका मिलेंगे भी नहीं यदि, तो भी बारंबार यहां के विचारों से वो सुखी होते हैं, आनंद में होते हैं, मस्ती में होते हैं। तो सूरत आनंद जब हम कहते हैं, सूरत आनंद का जो स्थान है, अभी तंत्र की मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हूं तुम लोगों को, बिल्कुल खुले मन से सुनना। शारीरिक तो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा। जो मिलने की जो अवस्था होती है, मिलन की अवस्था होती है, वो मानसिक होती है। और मानसिक अवस्था में ही सबसे ज्यादा आनंद आता है, प्रगाढ़ आनंद आता है। तांत्रिक व्यक्ति शरीर को भी एंजॉय करके मन को समझ जाता है कि मन में ही स्थान है वो आनंद का। अब मन में कहाँ है वो स्थान, फिर वो पकड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए प्रश्न उठता है कि अगर मन में स्थान है, लेकिन फिजिकल क्रिया करने के बाद तो नीचे में आनंद आ रहा है, तो नीचे तो शरीर में जो भी स्थान है वो तो केवल पंचभूतों का बना हुआ एक एक जगह एक खड्डा और एक जगह कुछ लिंग है, बस खत्म। और वही स्थान देखा जाए तो वो तो मलमूत्र का भी स्थान है। तो आनंद कहाँ है? आनंद तो इस चमड़े में तो हो नहीं सकता। फिर भी आनंद का वो स्रोत है, सबसे ज्यादा आनंद वहीं पर आता है। तो क्या कुछ और ही चीज होगा, कुछ और ही पावर होगी जो आनंद दे रही है? विचार की पावर है, लेकिन विचार कनेक्टेड है नीचे से। किसी का विचार करते ही, फैंटेसी आते ही इंसान आनंद लेता है अपने आप से। तो आनंद का स्रोत विचार है, लेकिन विचार का कनेक्शन नीचे से है। नीचे में कोई और चीज होगी जो कि आनंद दे रही है। तब जब ध्यानस्थ व्यक्ति, तांत्रिक व्यक्ति सोचता है कि क्या है वो ये शरीर नहीं है, वो पंचभूत नहीं है, क्या है? मूलाधार में आनंद का स्रोत है। वो मूलाधार में जो आनंद का स्रोत है वो कुंडलिनी है। सारी शक्ति, विचार की शक्ति नीचे जा रही है, इस शक्ति को मुझे ऊपर लेना है। क्योंकि ये जो आनंद का स्रोत है जो नीचे जा रही है, ये क्षणिक है। मुझे ये आनंद लंबा करना है, तो नीचे जानी नहीं चाहिए शक्ति। शक- तो ये जो आनंद का स्रोत है, ये ऊपर ही रहना चाहिए। तो ध्यान व्यक्ति ध्यान करता है, 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 मूलाधार से धीरे धीरे एक एक चक्रों की फिर गुरुओं ने अवस्था बताई। उन चक्रों पर जाकर के ध्यान करते 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 एक समय ऐसा आता है कि पूरा ध्यान यहाँ पर रहता है। ये टाइम लगता है, ये इमेजिनरी नहीं है। और उस अवस्था में एक बात बता देती हूँ कि शरीर का ध्यान नहीं रहता, भान नहीं रहता। आपका पूरा शरीर सोने लगता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हमने ये देखा, वो देखा, वो देखा। पहले आपके हेलुसिनेशन होते हैं, बोल देती हूँ। क्या बैठे हो, आपने ये देखा, आपने वो देखा, हेलुसिनेशन है। पक्की बात कब होगी? जब आप लंबे बैठ पा रहे हो, आपके पैर नम हो रहे हैं, आप फील करते हो नम हो गया, फिर आप उठ नहीं रहे हो,
आप उस नमनेस को अलाउ कर रहे हो। प्रैक्टिस करते करते आपको दिखेगा कि घुटने तक नम हो गया, आप फिर भी उठ नहीं रहे हो। प्रैक्टिस करते करते आप देखोगे आपका जांघें भी नम हो चुका है, फिर भी उठ नहीं रहे हो। प्रैक्टिस करते करते आप देखोगे कि पेट से लेकर के ऊपर का भाग, चेस्ट तक का भाग नम हो चुका है, बिल्कुल सो गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही भाग आपको दिख रहा है। प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक का भाग सो गया, प्रैक्टिस करते करते यहाँ तक का भाग सो गया। एक समय आता है यहाँ पर ही रहता है सारा एनर्जी, सारा सुख। मैं कोई लाइट और साउंड शो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम प्रैक्टिकल बता रही हूँ, जैसा होता है वैसा। जो यहां पर केंद्रित हो गया ना, फिर वो जो सुधा धारा है ना, वो सुधा धारा फिर प्रकट होती है। उस समय जो तुमको अनुभव होगा ना, वो बिल्कुल सत्य अनुभव होगा।